हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव। हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित 18वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से पिछली कक्षाओं की भांति एक बार पुनः 65 प्रश्नों का क्रमवार श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, नागरिक शास्त्र के इस महाअभ्यास में हमने 65 प्रश्नों का जो भी श्रृंखला रखा है वह मूल रूप से टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है राज्यसभा के उपसभापति। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को देता है। 2 नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, यह किसने कहा था? ए है हॉब्स, बी है लॉक, सी है रूसो और डी है मिल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जॉन लॉक। यानी जॉन लॉक का यह कथन है कि मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना है। 3 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी लोकसभा का विघटन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ए है सरदार पटेल, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर अंबेडकर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। यानी संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष जो है वह सरदार पटेल थे। 6 नंबर का प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है? यह है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है निर्वाचन आयोग और डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो साथियों, इसका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। यानी निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 7 नंबर का प्रश्न है, फ्लोर क्रॉसिंग से तात्पर्य है? ए है संसद या विधानमंडल की एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित होना, बी है मतभेद की अवस्था में विपक्षी दलों को उठकर बाहर चले जाना, सी है संसद या विधानमंडल के सदस्यों का अपने दल के विपरीत मत देना और डी है इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है संसद या विधानमंडल के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित होना। यानी फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ है या फ्लोर क्रॉसिंग से तात्पर्य है कि संसद या विधानमंडल के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित होना।
8 नंबर का प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ए है 1956, बी है 1957, सी है 1958 और डी है 1950। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1956। साथियों 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 9 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। ए है मूलाधिकार, बी है बगैर विधिक अधिकार, सी है विधिक अधिकार और डी है नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों इसका राइट आंसर है विधिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है उसको विधिक अधिकार का दर्जा प्राप्त किया गया है, यानी कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त किया गया है। 10 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ए है 2 वर्ष बाद, बी है 3 वर्ष बाद, सी है 4 वर्ष बाद और डी है 5 वर्ष बाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है 5 वर्ष बाद। 11 नंबर का प्रश्न है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। ए है वित्त मंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का अध्यक्ष और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय करता है। 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 4 बार और डी है 5 बार। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1 बार, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार अभी तक संशोधन हुआ है। 13 नंबर का प्रश्न है, योजना आयोग है गैर संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था दोनों कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है गैर संवैधानिक संस्था, यानी योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। 14 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। ए है वेतन भत्ते से, बी है दल बदल रोक अधिनियम, सी है भाषा से और डी है न्याय से। तो साथियों इसका राइट आंसर है दल बदल रोक अधिनियम, यानी संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल रोक अधिनियम से है। 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है प्रधानमंत्री और डी है ए एवं बी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ए एवं बी, यानी भारतीय संविधान में अध्यादेश जो है वह राष्ट्रपति यानी केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को जारी करने का शक्ति प्रदान है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए बी दोनों। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। ए है राष्ट्रपति, बी है विदेश मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है वित्त मंत्रालय। तो साथियों इसका राइट आंसर है गृह मंत्रालय, यानी प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ए है भाषा, बी है शपथ, सी है वेतन भत्ता और डी है रोजगार। तो साथियों इसका राइट आंसर है वेतन भत्ता, यानी संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध जो है वह वेतन भत्ता से है। 18 नंबर का प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है वित्त मंत्री और डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है। ए है 1 बार, बी है 3 बार, सी है 4 बार और डी है 2 बार। तो साथियों इसका राइट आंसर है यानी 2 बार। कितना बार, 2 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा
2 बार। 20 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा किसके नाम से जुड़ी है? वह है, ए है प्लेटो, बी है मैकियावेली, सी है मार्क्स और डी है लॉक। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉक। यानी प्राकृतिक अधिकार जो है, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जो है वह लॉक के द्वारा जुड़ी हुई है। 21 नंबर का प्रश्न है, सहकारी आयोग ने सिफारिश की है। ए है मजबूत राज्य, बी है मजबूत केंद्र, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है मजबूत केंद्र। यानी सहकारी आयोग ने मजबूत केंद्र की सिफारिश की है। 22 नंबर का प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध है। ए है अनुसूचित जाति से, बी है अनुसूचित जनजाति से, सी है पिछड़ी जाति से और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है पिछड़ी जाति से। यानी मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जाति से है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह पुरुष कहा जाता है? यानी निम्न में से किसको लौह पुरुष कहा जाता है? ये है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल, सी है जिन्ना और डी है महात्मा गांधी। तो साथियों इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। यानी सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था? यह है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, बी है सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाना, सी है सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना। यानी कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य था सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना। 1932 का पूना पैक्ट, यहाँ पैक्ट होगा, किसके हितों का संवर्धन करता था? ए है हिंदू, बी है मुस्लिम, सी है दोनों और डी है पिछड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर है पिछड़ी। यानी पिछड़े वर्ग का 1932 का पूना पैक्ट संवर्धन करता था। ऐतिहासिक आईएनए का मुकदमा लाल किला में कब शुरू हुआ? 26 नंबर का प्रश्न है, ऐतिहासिक आईएनए यानी इंडियन नेशनल असेंबली का मुकदमा लाल किला में कब शुरू हुआ? ए है 1941, बी है 1943, सी है 1945 और डी है 1942। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1945 ईस्वी में। यानी आईएनए का मुकदमा लाल किला में 1945 में शुरू किया गया था। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेबल। तो साथियों कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर एडवर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मिशन के सदस्य रहे हैं। और लॉर्ड वेबल जो हैं वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेबल। 28 नंबर का प्रश्न है, समाजवादी राज्य बल देता है। यह है राजनीतिक स्वतंत्रता पर, बी है आर्थिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक सुरक्षा पर, सी है व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर और डी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। तो साथियों इसका राइट आंसर है आर्थिक सुरक्षा पर। यानी समाजवादी जो है वह आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। 29 नंबर का प्रश्न है, ऑल इंडियन खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में चुना गया था। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? ए है जिन्ना, बी है अली बंधु, सी है पटेल और डी है गांधी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो महात्मा गांधी हैं। यानी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में गांधी जी को चुना गया था। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित था? ए है अरविंद घोष,
बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है रामप्रसाद बिस्मिल और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका राइट आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल, यानी काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन अली आदि शामिल थे। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? ए है 1861, बी है 1831, सी है 1833 और डी है 1887। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1833, यानी 1833 के एक्ट में 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है। ए है एक अल्पकालीन राज्य को, बी है एक आदर्श राज्य को, सी है एक उदारवादी राज्य को और डी है एक निरंकुश राज्य को। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक अल्पकालिक राज्य को, यानी मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही जो है एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त करता है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान किया? ए है एंजिल्स, बी है लेनिन, सी है स्टालिन और डी है हैबरमास। तो साथियों इसका राइट आंसर है लेनिन, यानी मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान जो है वह लेनिन का है। निम्न में से कौन नेता स्वराज दल से संबंधित नहीं था? यहाँ स्वराज दल से संबंधित नहीं पूछा है। ए है मोतीलाल नेहरू, बी है NC केलकर, सी है राजगोपालाचारी और डी है गांधी। तो साथियों इसका राइट आंसर है गांधी जी, यानी गांधी जी जो थे वह स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। 35 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए है डॉक्टर अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर PN राव और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ए है 11 दिसंबर 1946, बी है 26 जनवरी 1947, सी है 15 अगस्त 1946 और डी है कभी नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1946 को, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई? ए है 1885, बी है 1901, सी है 1906 और डी है 1929। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1906 में, यानी स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा 1906 में की गई थी। 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ए है बम्बई में, बी है कलकत्ता में, सी है पूना में और डी है दिल्ली में। तो साथियों इसका राइट आंसर है बम्बई में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में किया गया था। आधुनिक अर्थ में संविधानवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? ए है 20वीं शताब्दी, बी है 18वीं शताब्दी, सी है 19वीं शताब्दी और डी है 17वीं शताब्दी। तो साथियों इसका राइट आंसर है 18वीं शताब्दी में, यानी आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी में किया गया था। किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ए है रैमजो मेयर, बी है डी टॉक्सविले, सी है मार्क्स और डी है नेहरू। तो साथियों इसका राइट आंसर है डी टॉक्सविले, यानी डी टॉक्सविले ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। किस लिए कहा था साथियों? क्योंकि ब्रिटिश का जो संविधान है वह अलिखित है, इसलिए इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। कौन कहा था? डी टॉक्सविले ने। गांधी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया?
ए है राजनीति का आध्यात्मिकरण, बी है राजनीति का धार्मिकरण, सी है राजनीति का विकेंद्रीकरण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है राजनीति का आध्यात्मिकरण। यानी गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण पर बल दिया था। दबाव समूहों को तृतीय सदन का नाम किसने दिया? ए है फाइनर, बी है लीकॉक, सी है मार्क्स और डी है लेनिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है फाइनर ने, यानी दबाव समूहों को तृतीय सदन का नाम फाइनर ने दिया था। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है? निम्न में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है? ए है भारत, बी है ब्रिटेन, सी है अमेरिका और डी है जर्मनी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है? ए है बहुदलीय, बी है द्विदलीय, सी है एकदलीय और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है बहुदलीय, यानी भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। निम्न में से कौन दबाव समूह है? ए है बहुजन समाज पार्टी, बी है जनता पार्टी, सी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी दबाव समूह के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के राज्य में जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है? किस प्रकार के राज्य में जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है? ए है समाजवादी राज्य, बी है साम्यवादी राज्य, सी है लोकतांत्रिक राज्य और डी है विकासवादी राज्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है साम्यवादी राज्य, यानी साम्यवादी राज्य में जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है। निगमित राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? ए है फांसीवाद, बी है मार्क्सवाद, सी है अराजकतावाद और डी है समाजवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है फांसीवाद, यानी निगमित राज्य की अवधारणा जो है वह फांसीवाद से संबंधित है। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वप्नलोकी समाजवादी था? ए है मार्क्स, बी है चार्ल्स फोरियर, सी है लेनिन और डी है हिटलर। तो साथियों इसका राइट आंसर है चार्ल्स फोरियर, यानी चार्ल्स फोरियर जो हैं वह स्वप्नलोकीय समाजवादी थे। नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ए है स्पेंसर, बी है स्मिथ, सी है मार्क्स और डी है माओ। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्मिथ, यानी नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम स्मिथ द्वारा किया गया था। व्यक्तिवाद को किस नाम से जाना जाता है? ए है समाजवाद, बी है नामवाद, सी है श्रेणी समाजवाद और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है श्रेणी समाजवाद, यानी व्यक्तिवाद को श्रेणी समाजवाद के नाम से जाना जाता है। 51 नंबर का प्रश्न है, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? ए है कांट, बी है हीगल, सी है बोसांके और डी है बर्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है हीगल, यानी राज्य को विश्व आत्मा के रूप में हीगल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए है राज्य अमूर्त किंतु सरकार मूर्त है, बी है समाज राज्य के अधीन व्यापक है, सी है सरकार राज्य की अभिकर्ता है और डी है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। प्लाज प्लेटो की रचना है, लेकिन रिपरिट ऑफ प्लाज का लेखक कौन है? ए है प्लेटो, बी है हॉब्स, सी है रूसो और डी है मॉन्टेस्क्यू। तो साथियों इसका राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू, यानी रिपरिट ऑफ लॉज जो है स्प्रिट यहाँ होगा साथियों, स्प्रिट ऑफ लॉज के लेखक जो हैं मॉन्टेस्क्यू हैं।
54 नंबर का प्रश्न है विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। ए है अधिकार एवं कर्तव्य, बी है न तो अधिकार न तो कर्तव्य, सी है मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं और डी है मात्र कर्तव्य अधिकार नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं। 55 नंबर का प्रश्न है बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है। ये है अपने नागरिकों का सामान्य कल्याण करना, बी है विभिन्न संघों के गतिविधियों को नियंत्रित करना, सी है आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण नियंत्रित करना, डी है बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन की भांति सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है विभिन्न संघों के गतिविधियों को नियंत्रित करना। 56 नंबर का प्रश्न है राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी सीमित है, यह विचार किससे संबंधित है। ए है मार्क्सवादियों से, बी है अराजकतावादियों से, सी है फांसीवादियों से और डी है व्यक्तिवादियों से। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्सवादियों से, यानी राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी सीमित है, यह मार्क्सवादियों से संबंधित है। 57 नंबर का प्रश्न है जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है। ए है समाजवादी, बी है संघवादी, सी है अराजकतावादी और डी है बहुलवादी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बहुलवादी, यानी बहुलवादी राज्य को संघों का संघ मानते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास राज्य स्थापित नहीं हो सकता, किसका मत है। ए है जैलिनेक, बी है क्लेवर, सी है मैकाइवर और डी है प्लूटार्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्लूटार्क, यानी प्लूटार्क का यह मत था कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास राज्य स्थापित नहीं हो सकता। 59 नंबर का प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है। ए है दैवी, बी है शक्ति, सी है आर्थिक और डी है विकासवादी। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकासवादी, यानी राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वह विकासवादी सिद्धांत है। 60 नंबर का प्रश्न है वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक पाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था, किसने लिखा है। ए है अरस्तु, बी है रूसो, सी है लॉक और डी है मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो, यानी यह स्टेटमेंट रूसो ने लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी। ए है रूसो, बी है हॉब्स, सी है लॉक, डी है बोदा। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वह रूसो की रचना है। रूसो की अन्य रचना इमाइल है, इमाइल भी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है। 62 नंबर का प्रश्न है प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है। ए है दार्शनिक राजा की आज्ञा मानने में, बी है साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहने में, सी है जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में और डी है नगर राज्य के जीवन की सहभागिता में। तो साथियों इसका राइट आंसर है जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में, यानी प्लेटो के रिपब्लिका में न्याय का जो अर्थ है वह जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में है। 63 नंबर का प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है। ए है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस और डी है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो साथियों इसका राइट आंसर है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है। 64 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है।
ए है अनुच्छेद 359, बी है अनुच्छेद 369, सी है अनुच्छेद 364 और डी है अनुच्छेद 374। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 359। पैंसठ नंबर का प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, किसने कहा? लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, किसने कहा? ए है लॉर्ड ब्राइस, बी है लॉर्ड ब्रोम, सी है लॉर्ड केन और डी है लॉर्ड मेयो। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉर्ड ब्राइस। यानी लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, यह लॉर्ड ब्राइस द्वारा कहा गया था। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप सभी के समझ जाएगा वह आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं और कल पुनः कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ एवं कुछ नए श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।